सर्दियों की एक धुंधली सुबह थी। गांव की गलियों में अभी भी रात का सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन आयशा की दुनिया में यह सन्नाटा चौबीसों घंटे गूंजता था। उसका घर गांव के आखिरी छोर पर था, एक ऐसा कच्चा मकान जिसे उसके माँ बाप की यादों के अलावा और किसी चीज ने छुआ तक नहीं था। दीवारों पर प्लास्टर की जगह मिट्टी की परतें थीं, जो वक्त के साथ साथ चटक गई थीं, ठीक आयशा की तकदीर की तरह। वह एक अनाथ थी और यह शब्द उसके वजूद पर एक भारी कंबल की तरह लिपटा हुआ था, जो उसे दुनिया की नजरों में छोटा और अकेला महसूस कराता था। हर सुबह उसकी आंखें उम्मीद के साथ नहीं, बल्कि एक और अकेले दिन का बोझ उठाने की मजबूरी के साथ खुलती थी। वह उठती, ठंडे पानी से अपना चेहरा धोती और बासी रोटी का एक टुकड़ा गले से नीचे उतारकर जमींदार के खेतों की ओर चल पड़ती। उसका हुस्न गांव में चर्चा का विषय था। उसकी आंखें गहरी झील की तरह थीं, जिनमें उदासी तैरती रहती थी। उसकी त्वचा धूप में तपकर कांसे जैसी हो गई थी, फिर भी उसमें एक अजीब सी चमक थी। उसके लंबे घने बाल हवा में लहराते तो ऐसा लगता मानो कोई काली घटा आसमान में छा गई हो। और यही हुस्न उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। गांव की औरतें जब उसे देखती तो उनकी आंखों में तारीफ नहीं, बल्कि जलन की आग सुलग उठती। वे आपस में फुसफुसाती, देखो तो अनाथ है, पर क्या नूर पाया है इसने, जरूर कोई काला जादू जानती है। जमींदार की बेटियों से दोस्ती गांठ रखी है, नजर इसकी ऊंची है। ये बातें तीरों की तरह आयशा के कानों में चुभती, पर वह चुपचाप सब सह लेती। उसकी खामोशी उसका कवच थी। जमींदार की बेटियां जोया और सारा उसकी सहेलियां थीं, या शायद वह ऐसा मानना चाहती थी। वे दोनों शहर में पढ़ती थीं और छुट्टियों में गांव आती थीं। जब वे गांव आती तो आयशा के सूने दिन में थोड़ी रौनक आ जाती। वे उसे अपने साथ खेतों में ले जाती, शहर की बातें बताती, अपने नए कपड़ों और गहनों की तारीफों के पुल बांधती। आयशा एक तक उन्हें देखती रहती। उनकी रेशमी पोशाकें, उनके पैरों की नाजुक जूतियां, उनकी खिलखिलाती हंसी, ये सब एक ऐसी दुनिया थी जिसका आयशा सिर्फ सपना देख सकती थी। जोया और सारा उससे बात तो करती थी, पर उनके लहजे में एक अनकही दूरी हमेशा कायम रहती। वे उसे अपनी सहेली कहती थी, पर उनके व्यवहार में वह एक मजदूर ही थी। कभी कभी मजाक में वे ऐसी बातें कह जाती जो आयशा के दिल पर घाव कर देती। आयशा, ये दुपट्टा तुम पर कितना अच्छा लग रहा है, ये पुराना हो गया है, तुम रख लो, वे कहती, और आयशा का दिल टूटकर बिखर जाता। वह एक पुराना दुपट्टा नहीं, बल्कि दोस्ती का सच्चा एहसास चाहती थी। वह माँ के प्यार के लिए तरसती थी, एक ऐसे साए के लिए जो उसे दुनिया की कड़वी धूप से बचा सके। जब वह जोया और सारा को अपनी माँ फातिमा बेगम के गले लगते देखती तो उसकी आंखों के कोने भीग जाते। वह छिपकर आंसू बहाती, क्योंकि वह जानती थी कि उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। फातिमा बेगम दिल की बहुत अच्छी थी। वह गांव की उन औरतों जैसी नहीं थी जिनकी जुबान कैंची की तरह चलती थी। जब भी वह आयशा को खेतों में काम करते देखती तो उनके चेहरे पर एक ममता भरी मुस्कान आ जाती। वह अक्सर उसे अपने पास बुलाती, उसके सिर पर हाथ फेरती और खाने के लिए कुछ न कुछ दे देती। फातिमा बेगम की आंखों में आयशा को वह प्यार नजर आता था जिसकी वह हमेशा से भूखी थी। पर वह जमींदार की पत्नी थी और आयशा एक मामूली मजदूर। उनके बीच एक अदृश्य दीवार थी जिसे लांघने की हिम्मत आयशा में नहीं थी। आज भी वह खेतों में काम कर रही थी। सूरज घने कोहरे के पीछे छिपा हुआ था। ठंडी हवा हड्डियों तक को कंपा रही थी। उसने एक पतली सी चादर ओढ़ रखी थी जो इस जानलेवा ठंड के आगे बेबस थी। उसके हाथ पैर सुन्न पर रहे थे। वह काम करते करते एक पैर के नीचे बैठ गई। उसके सामने जोया और सारा अपनी मखमली शॉल में लिपटी हुई हंस बोल रही थी। उन्हें देखकर आयशा की आंखों में एक गहरी ख्वाहिश ने जन्म लिया। वह सोचने लगी, काश मेरे पास भी एक गर्म स्वेटर होता, काश मेरी भी जिंदगी इनकी तरह होती, काश मुझे इतनी ठंड न लगती। वह अपनी ही सोच में डूबी हुई थी। चारों तरफ कोहरा इतना घना था कि कुछ ही कदमों की दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे। ठंड की एक लहर ने उसके पूरे बदन में सिहरन दौड़ा दी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अनजाने में ही उसकी जुबान से एक शब्द निकला, काश, और फिर एक गहरी खामोशी छा गई। जब आयशा ने अपनी आंखें खोली तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ठंड की जो लहर अभी अभी उसके जिस्म को कंपा गई थी, वह अब गायब थी। उसे एक अनजानी सुखद गर्माहट का एहसास हो रहा था। उसने हैरानी से अपने बदन की तरफ देखा
और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके शरीर पर एक ऊनी स्वेटर था, बेहद नरम और गर्म। उसका रंग गहरा नीला था, जैसे आधी रात का आसमान। ये कहां से आया? किसने पहनाया? उसने घबराकर चारों ओर देखा। दूर दूर तक कोहरे के सिवा कुछ नहीं था। जोया और सारा अपनी बातों में मशगूल थीं। उसने सोचा, शायद यह उसका वहम है, शायद ठंड से उसका दिमाग सुन्न हो गया है। उसने स्वेटर को छूकर देखा, वह बिल्कुल असली था। उसकी बुनाई इतनी महीन थी कि ऐसा स्वेटर उसने आज तक गांव में किसी के पास नहीं देखा था। एक पल के लिए उसके मन में डर बैठ गया, पर अगले ही पल स्वेटर की गर्मी ने उस डर पर काबू पा लिया। उसने इसे कुदरत का करिश्मा या शायद किसी रहमदिल इंसान का गुप्त दान समझकर अपना लिया। उस रात जब वह अपने सूने घर में लेटी तो उसका दिमाग बार बार उसी घटना के बारे में सोच रहा था। ये कैसे हो सकता है? क्या सच में कोई फरिश्ता है जो गरीबों की दुआ सुनता है? ये सोचते सोचते उसकी नजर अपने फटे पुराने कपड़ों पर पड़ी। वह सोचने लगी, अगर मेरी एक ख्वाहिश पूरी हो सकती है तो क्या दूसरी भी हो सकती है? काश मेरे पास भी जोया और सारा की तरह खूबसूरत महंगे कपड़े होते। मैं भी उन्हें पहनकर देखती कि मैं कैसी लगती हूँ। यह सिर्फ एक ख्याल था, एक हसरत थी जो उसके थके हुए मन में उठी और फिर वह नींद की आगोश में चली गई। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने उसकी खिड़की से झांका तो आयशा की आंख खुली। उसने अंगड़ाई ली और उठकर बैठने लगी। तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने पर पड़ी और वह जहां थी वहीं जम गई। उसकी सांसें अटक गईं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस कोने में जहां कल रात तक सिर्फ एक टूटी हुई संदूकची रखी थी, आज रंग बिरंगे रेशमी और मखमली कपड़ों का एक ढेर लगा हुआ था। एक से बढ़कर एक कीमती पोशाकें जिन पर सोने और चांदी के धागों से कशीदाकारी की गई थी। वे ऐसे लिबास थे जो सिर्फ कहानियों में शहजादियां पहनती थीं। इस बार वह खुश होने की बजाय बुरी तरह डर गई। ये कोई करिश्मा नहीं था, ये कुछ और था। यह अप्राकृतिक था। उसके घर में कोई आया था। कौन था वह? वह कैसे अंदर आया जबकि दरवाजा तो अंदर से बंद था? डर के मारे उसके पूरे बदन में पसीना आ गया। वह बिस्तर से उठी और कांपते कदमों से कपड़ों के उस ढेर के पास गई। उसने एक रेशमी दुपट्टे को छुआ। वह इतना मुलायम था कि हाथ में लेते ही फिसल रहा था। कौन है यहाँ? उसकी कांपती हुई आवाज खामोश कमरे में गूंजी। कोई जवाब नहीं आया। ये सब क्या है? मेरे सामने आओ, वह चीखी। उसकी आवाज में डर और गुस्सा मिला हुआ था। तभी कमरे की हवा भारी होने लगी। दिए की लौ जो अब तक शांत जल रही थी अचानक फरफराने लगी और फिर बुझ गई। कमरे में एक अजीब सा धुंधलका छा गया। आयशा ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने डरते डरते पलटकर देखा। वहां कोई खड़ा था। वह एक इंसान जैसा ही था, लंबा और गठीला। उसका चेहरा बेहद आकर्षक था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं था। उसकी आंखें कोयले की तरह काली थीं, जिनमें एक अजीब सी कशिश थी। पर सबसे अजीब चीज थे उसके सिर पर मौजूद दो छोटे छोटे सींग, जो उसके काले घने बालों में लगभग छिपे हुए थे। वह मुस्कुराया और उसकी मुस्कान में दुनिया भर की दौलत की चमक थी। आयशा की चीख उसके गले में ही अटक गई। वह पीछे हटने लगी, पर उसके पैर जमीन में जम गए थे। डरो मत आयशा, उस अजनबी ने कहा। उसकी आवाज शहद की तरह मीठी लेकिन बहुत गहरी थी। मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? आयशा ने बड़ी मुश्किल से पूछा। मैं वह हूं जिसने तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी की, उसने जवाब दिया। मैं वह हूं जो तुम्हें तब से देख रहा है जब से तुमने पहली बार अपनी तन्हाई में आंसू बहाए थे। मेरा नाम जोहरान है। मैं खुदा की बनाई हुई एक मखलूक हूं, एक जिन्न। यह शब्द सुनते ही आयशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जिन्हों के बारे में कहानियां सुनी थीं, डरावनी और खौफनाक कहानियां। वह भागना चाहती थी पर भाग नहीं पा रही थी। जोहरान ने एक कदम आगे बढ़ाया। मैंने तुम्हें खेतों में देखा। तुम्हारी खूबसूरती ने मेरा दिल मोह लिया। तुम्हारी आंखों में जो दर्द और तन्हाई है, मैं उसे हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इस दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। वह आयशा के और करीब आ गया। आयशा, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर आयशा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। एक जिन्न से निकाह, यह नामुमकिन था, यह गुनाह था। वह गरीब थी, उसके सपने थे, पर इतने भी बड़े नहीं कि वह अपनी इंसानियत ही बेच दे। नहीं, दूर हटो मुझसे, वह चीखी और दरवाजे की तरफ भागी। उसने दरवाजा खोला
और बिना कुछ सोचे समझे गांव की ओर दौड़ पड़ी। वह भाग रही थी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े खौफ से, एक ऐसी हकीकत से जो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा डरावनी थी। आयशा हांफती कांपती सीधा जमींदार की हवेली पहुंची। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों में खौफ था और सांसें उखड़ी हुई थीं। उसे इस हालत में देखकर हवेली के नौकर चाकर भी हैरान रह गए। वह सीधा जोया और सारा के कमरे में घुस गई। वे दोनों शीशे के सामने बैठकर तैयार हो रही थीं। जोया, सारा, मेरी मदद करो, वह रोते हुए बोली। क्या हुआ आयशा, इतना घबराई हुई क्यों हो? किसी ने कुछ कहा क्या? जोया ने बेपरवाही से पूछते हुए अपने बालों में कंघी की। आयशा ने एक ही सांस में सब कुछ बता दिया। स्वेटर का अचानक मिलना, फिर कीमती कपड़ों का ढेर, और फिर उस जिन्न का आना, उसका नाम जोहरान, उसके सींग और उसका निकाह का प्रस्ताव। वह बताती जा रही थी और जोया और सारा के चेहरे पर हैरानी के भाव धीरे धीरे मजाक में बदल रहे थे। जब आयशा ने अपनी बात खत्म की तो दोनों बहनें जोर जोर से हंसने लगीं। हाँ 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 आयशा, तुम भी कमाल करती हो, सारा ने हंसते हुए कहा। लगता है आजकल तुम बहुत सपने देख रही हो। जिन्न, और वह भी तुमसे निकाह करना चाहता है? यह कोई सपना नहीं है, मैं सच कह रही हूँ, आयशा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। वह मेरे घर में था, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, तो कहाँ हैं वो महंगे कपड़े जो उस जिन्न ने तुम्हें दिए हैं? जोया ने ताना मारते हुए पूछा। एक टुकड़ा तो ले आती सबूत के तौर पर। आयशा के पास कोई जवाब नहीं था। वह इतनी डर गई थी कि उसे कुछ भी साथ लाने का होश ही नहीं रहा। उसकी बेबसी देखकर वे दोनों और भी मजाक उड़ाने लगी। मुझे लगता है आयशा, जोया ने बनावटी हमदर्दी दिखाते हुए कहा, कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अकेले रहते रहते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जाओ, जाकर थोड़ा आराम कर लो। उनका यह रवैया देखकर आयशा का दिल टूट गया। जिनसे उसे मदद की उम्मीद थी वही उसका मजाक उड़ा रही थी। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि वह उनके लिए एक मनोरंजन का साधन मात्र थी, एक गरीब लड़की जिसकी परेशानियों पर हंसा जा सकता था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बिना कुछ कहे वहां से मुड़ी और वापस अपने घर की ओर चल पड़ी। पर अब उसे अपने घर जाने से भी डर लग रहा था। वह कहाँ जाए, किससे मदद मांगे? गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। जोया और सारा ने अपनी सहेलियों को बताया और फिर बात पूरे गांव तक पहुंच गई। आयशा पागल हो गई है, कहती है कोई जिन्न उस पर आशिक हो गया है। अरे जरूर किसी अमीर आदमी के साथ चक्कर चल रहा होगा और अब बहाने बना रही है। तरह तरह की बातें होने लगी। जिन औरतों की आंखों में पहले से ही उसके लिए जलन थी, उन्हें अब उसे जलील करने का एक और मौका मिल गया था। वे उसे रास्ते में रोक कर ताने देती। क्यों री, आजकल तो बड़े ख्वाब देख रही है, शहजादा लेने आएगा क्या? आयशा ने खुद को अपने घर में कैद कर लिया। वह अब खेतों पर भी नहीं जाती थी। जोहरान उसके सामने नहीं आता था, पर उसकी मौजूदगी हर पल महसूस होती थी। कभी उसके तकिए के नीचे एक ताजा गुलाब का फूल मिलता, तो कभी खाने की मेज पर तरह तरह के पकवान सजे होते। जोहरान की आवाज उसे हवाओं में सुनाई देती। आयशा, मैं जानता हूँ इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, सब तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, पर मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास बेपनाह दौलत है। मैं तुम्हें इस गांव से बहुत दूर ले जाऊंगा, जहां तुम एक रानी की तरह रहोगी। बस एक बार हाँ कह दो। वह हर बार यही बातें दोहराता। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी, एक वादा था। एक पल के लिए आयशा का दिल डगमगा जाता। क्या यह जिंदगी बेहतर नहीं होगी, जहां कोई ताना नहीं देगा, जहां गरीबी नहीं होगी? पर फिर उसे जोहरान का वह चेहरा याद आ जाता, वे सींग और उसकी गैर इंसानी आंखें, और वह कांप उठती। नहीं, वह यह सौदा नहीं कर सकती। दिन बीतते जा रहे थे। आयशा का डर और अकेलापन बढ़ता जा रहा था। उसे लगने लगा था कि वह सच में पागल हो जाएगी। उसे एक ही इंसान की याद आ रही थी, जिसकी आंखों में उसने अपने लिए ममता देखी थी, फातिमा बेगम। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी रंग बिखर गया था, आयशा ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई। वह जानती थी कि अगर आज वह कुछ नहीं करेगी तो हमेशा के लिए इस खौफ के साए में जीने पर मजबूर हो जाएगी। वह अपने घर से निकली और कांपते कदमों से हवेली की ओर चल पड़ी। इस बार वह जोया या सारा के पास नहीं, बल्कि सीधा फातिमा बेगम के पास गई। फातिमा बेगम अपने कमरे में नमाज पढ़ रही थी। आयशा चुपचाप दरवाजे पर खड़ी उनका इंतजार करने लगी। जब उन्होंने नमाज पूरी की और आयशा को देखा तो वे हैरान रह गईं। कुछ ही दिनों में आयशा की क्या हालत हो गई थी। उसकी आंखें अंदर धंस गई थी।
चेहरे पर खौफ का साया था। आयशा बेटी, तुम यहाँ? क्या हुआ? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? उन्होंने प्यार से पूछा और उसे अपने पास बुलाया। फातिमा बेगम के लहजे में इतनी ममता थी कि आयशा खुद को रोक नहीं पाई। वह उनके कदमों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। फातिमा बेगम ने उसे उठाया, अपने गले से लगाया और उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। शांत हो जाओ बेटी, मुझे बताओ क्या बात है, किसने तुम्हें इतना परेशान किया है? आयशा ने रोते रोते उन्हें सब कुछ बता दिया, एक एक बात बिना कुछ छिपाए। वह इस डर से कांप रही थी कि शायद फातिमा बेगम भी अपनी बेटियों की तरह उसका मजाक उड़ाएंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फातिमा बेगम ने उसकी पूरी बात बहुत ध्यान से और गंभीरता से सुनी। उनके चेहरे पर मजाक या अविश्वास का कोई भाव नहीं था, बल्कि चिंता और हमदर्दी थी। जब आयशा चुप हुई तो फातिमा बेगम ने एक गहरी सांस ली। बेटी, मैं तुम पर यकीन करती हूँ। यह सुनना था कि आयशा को लगा जैसे किसी ने उसके मुरझाए हुए वजूद में जान डाल दी हो। पहली बार कोई था जिसने उसकी बात पर यकीन किया था। यह दुनिया सिर्फ वो नहीं है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देती है, फातिमा बेगम ने समझाते हुए कहा। खुदा ने इंसानों के साथ साथ और भी मखलूकात बनाई हैं। जिन्न भी उन्हीं में से एक हैं। वे हमें देख सकते हैं पर हम उन्हें नहीं। कभी कभी वे हमारी दुनिया में दखल देते हैं। तुमने जो बताया वह सच हो सकता है। उन्होंने आयशा को पानी पिलाया और उसे अपने पास बिठाया। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जब तक अल्लाह हमारे साथ है, कोई शैतानी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमें इसका कोई हल निकालना होगा। फातिमा बेगम को गांव के एक बुजुर्ग रहीम चाचा का ख्याल आया। रहीम चाचा बहुत ही नेक और जानकार इंसान थे। कहा जाता था कि उन्हें पुरानी किताबों और रूहानी इल्म की बहुत समझ थी। वे गांव से थोड़ी दूर एक छोटी सी कुटिया में अकेले रहते थे। फातिमा बेगम ने फैसला किया कि वे आयशा को लेकर रहीम चाचा के पास जाएंगी। तैयार हो जाओ बेटी, उन्होंने कहा। हम अभी चलेंगे। इस मुसीबत का सामना हम मिलकर करेंगे। फातिमा बेगम का साथ पाकर आयशा के अंदर एक नई हिम्मत पैदा हुई। उसे महसूस हुआ कि वह अब अकेली नहीं है। उसे वह माँ मिल गई थी जिसके प्यार के लिए वह हमेशा तरसती थी। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। फातिमा बेगम एक लालटेन हाथ में लिए आगे आगे चल रही थी और आयशा उनके पीछे पीछे। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई उन पर नजर रखे हुए हो। आयशा को जोहरान की आवाज सुनाई दे रही थी जो हवा में फुसफुसा रही थी। लौट आओ आयशा, तुम गलत कर रही हो। कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सिर्फ मैं ही तुम्हें खुशी दे सकता हूँ। पर आयशा ने अपना ध्यान फातिमा बेगम के कदमों पर लगाए रखा। आखिरकार वे रहीम चाचा की कुटिया तक पहुंच गए। कुटिया के अंदर से कुरान की तिलावत की मीठी आवाज आ रही थी। फातिमा बेगम ने दरवाजा खटखटाया। एक बुजुर्ग ने दरवाजा खोला जिनके चेहरे पर नूर था और दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद थी। ये रहीम चाचा थे। उन्होंने फातिमा बेगम को देखा और फिर उनकी नजर आयशा पर पड़ी जो डर से कांप रही थी। अंदर आ जाओ बेटी, उन्होंने नरमी से कहा, जैसे वे पहले से ही सब कुछ जानते हों। उन्होंने दोनों को बिठाया और फातिमा बेगम ने उन्हें पूरी बात बताई। रहीम चाचा ने सब कुछ सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे किसी गहरी सोच में डूब गए हों। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली। यह जिन्न अपनी हदें पार कर रहा है। वह इस लड़की की मासूमियत और अकेलेपन का फायदा उठा रहा है। उसे दौलत और ताकत का लालच देकर अपनी दुनिया में खींचना चाहता है, पर इसका एक ही तौर है, मजबूत ईमान और सच्ची दुआ। रहीम चाचा ने आयशा की तरफ देखा। बेटी, वह तुम्हें दुनिया की हर चीज दे सकता है सिवाय सुकून के। वह तुम्हें एक सोने का पिंजरा दे सकता है, पर आजाद आसमान नहीं। फैसला तुम्हें करना है। क्या तुम उसकी दी हुई झूठी चमक दमक चाहती हो या अपनी आजादी और अपनी इंसानियत? मैं अपनी आजादी चाहती हूँ चाचा, आयशा ने कांपती पर मजबूत आवाज में कहा। मुझे उसकी कोई दौलत नहीं चाहिए। शाबाश, रहीम चाचा मुस्कुराए। तो फिर तुम्हें एक आखिरी इम्तिहान देना होगा। वह आज रात तुमसे मिलने जरूर आएगा। वह तुम्हें बहकाने की पूरी कोशिश करेगा। तुम्हें उसकी किसी भी बात में नहीं आना है। तुम्हें अपने दिल में सिर्फ अल्लाह को याद करना है और पूरी हिम्मत से उसे इनकार करना है। उन्होंने आयशा को एक तावीज दिया और कुछ दुआएं सिखाई। जब वह आए तो डरना मत, बस ये दुआ पढ़ती रहना। तुम्हारी सच्ची नीयत और खुदा पर यकीन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आयशा और फातिमा बेगम जब घर लौटी तो रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। फातिमा बेगम ने कहा, मैं आज रात तुम्हारे साथ ही रुकूंगी। उनका यह कहना आयशा के लिए बहुत बड़ा सहारा था। दोनों घर के अंदर दाखिल हुई।
घर में वही कीमती कपड़े और सामान अब भी बिखरा पड़ा था. Like, subscribe, share.